देखिए, बहुत अरसे से अपने ख्वाबों पे बात नहीं की और चंद एक दिलचस्प चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हम सोते हैं तो हमारी जो नींद होती है उसके दो हिस्से होते हैं। एक रेम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें हम आँख को हल्के हल्के यूँ कर रहे होते हैं, और एक नॉन रेम या नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो असल में जो डीप स्लीप होती है, जब हम सोते हैं तो हम नॉन रेम स्लीप में चले जाते हैं। फिर कोई तकरीबन 60 मिनट के बाद हम रेम स्लीप में आते हैं, 60 से 80 मिनट के बाद। ये वो स्लीप का हिस्सा होता है जिसको आप कच्ची स्लीप कह सकते हैं। इसके अंदर हम हाथ पाँव मारते हैं, बाज़ खर्राटे ज़्यादा लेते हैं, बाज़ औक़ात हम जैसे नीम ख्वाबी की हालत में भी हो सकते हैं, बाज़ लोग बुड़बुड़ाते भी हैं। और ये वो पीरियड होता है जिसके अंदर हम ख्वाब देखते हैं। आम तौर पे एक आम आदमी जो है वो दिन रात मिला के, अगर ज़्यादातर रात को सोता है, दिन को भी थोड़ी देर के लिए सो सकता है, लेकिन वो 1 से 1.5 घंटा ख्वाब देखता होगा, या 20 मिनट से 40 मिनट तक ख्वाब देखता होगा। वो ख्वाब हमें, अलग बात है, याद नहीं रहते। अब ख्वाब आते कहाँ से हैं? अब बहुत सी थेरीज हैं इसके बारे में, लेकिन एक थेरी जो सिगमंड फ्रॉइड ने बताई थी और उसको बहुत से लोग मानते हैं, अब उसमें बहुत सी तब्दीलियाँ भी आ चुकी हैं, वो एक ये थी कि हमारे सब कॉन्शियस के अंदर हमारी कुछ फितरी ख्वाहिशात होती हैं कि हम ऐसा कर लेते, हमारी ये ख्वाहिशात हैं। तो वो जब हकीकी ज़िंदगी में पूरी नहीं होती तो उनकी रिफ़्लेक्शन हमारे ख्वाबों में आना शुरू हो जाती है। तो ये एक किस्म के ख्वाब हो गए। अच्छा, एक ख्वाब ऐसा भी होता है हमारा जो इंट्यूशनल ख्वाब होता है, जो हमें आने वाले वक्त के बारे में एक आगाही दे देता है कि ये होने वाला है। अब ये अल्लाह के जो ज़्यादा नेक बंदे होते हैं या जो स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, उनके अंदर ये ख्वाब या इस किस्म के ख्वाब आ सकते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि किसी की ज़िंदगी के बारे में, किसी के आफत के बारे में, किसी मुल्की हालात के बारे में उनको एक किस्म की इंट्यूशन हो जाती है। ये इंट्यूशनल ख्वाब होते हैं। अच्छा, फिर एक ख्वाब जो है वो इनोवेटिव या क्रिएटिव ख्वाब भी होता है। यानी वो ऐसा ख्वाब होता है कि उस ख्वाब के अंदर आपको एक किस्म की क्रिएशन आप कर जाते हो। आप बड़े हैरान होंगे कि हमारी जो इंसुलिन जो आज हम लगाते हैं, ये ख्वाब में ईजाद हुई थी। पेंसिलिन, जिसने एक मेडिकल हिस्ट्री में रेवोल्यूशन लेकर आई, ये ख्वाब के अंदर मतलब इसका पूरे का पूरा जो बना था, खाका बना था, वो ख्वाब के अंदर बना था, नक्शा इसका ख्वाब में बना था। और इसी तरह बहुत बड़ी बड़ी एक नस्ब है कुबलाई ख़ान, जो कि अधूरी है, उसे कोई कंप्लीट नहीं कर सका, क्योंकि जो शायर था उसने आधी नज़म लिखी थी कि उसकी जाग वो उठ गया तो वो कंप्लीट नहीं कर सका। इसी तरह बहुत से गाने हैं जो कि, तो ये एक और किस्म हो सकती है। अब बहुत से लोग जो हैं वो हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि वो पूछ रहे होते हैं कि अगर आपने गुलाब देखा तो इसकी ताबीर क्या है, अगर आपने कोई सांप देखा तो क्या ताबीर हो सकती है। मैं इन ताबीरों के मामले में कुछ कहना नहीं चाहता। वो इंटरप्रिटेशन वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ तबका फ़िक्र जो है उन्होंने की हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ख्वाब जो होती है ये एक हेल्दी नींद की निशानी है। ख्वाब आने चाहिए। और फिर एक ख्वाब ऐसा भी होता है कि अल्लाह ताला ने हमारे ब्रेन के अंदर एक सेंसर लगाया हुआ है कि अगर कोई बहुत खौफनाक ख्वाब आए तो हमारी आँख खुल जाती है, या वो खौफनाक ख्वाब आ ही ना सके। तो जिनको नाइट टेरर्स, ये नाइट, आपको पता है बाज़ लोगों को ख्वाब आते हैं जिनको कोई बहुत, फिर वो चीख मार के उड़ जाते हैं। तो ये बाकायदा ये उन लोगों में ज़्यादा होता है कि जिनको स्ट्रेस होता है, जिनको परेशानियाँ होती हैं, जिनके लाशऊर में कोई इस किस्म का वाक़या होता है कि जो बाद में उनको तंग करता है। और ये वो लोग होते हैं जिनका एंग्जाइटी लेवल बहुत हाई होता है, नींद का पैटर्न ठीक नहीं होता। तो इसलिए ख्वाबों को आना चाहिए। ख्वाबों का ना आना से बेहतर है कि ये आएँ, और ये इतनी किस्मों के होते हैं जैसे मैंने बताए। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि हेल्दी स्लीप के लिए ये बहुत ज़रूरी है
कि दिन के वक्त आप कोई एक्टिविटी करें। आप अगर दिन को एक्टिव होंगे तो आपकी नींद अच्छी होगी, नींद अच्छी होगी तो नींद का पैटर्न भी अच्छा होगा। और जब नींद का पैटर्न यानी रैम और नॉन रैम स्लीप का जो रेशो अच्छा होगा तो इससे आपकी सेहत अच्छी होगी, क्योंकि नींद में ही सारी रिपेयर हो रही होती है हमारी बॉडी की, तोड़ फोड़ की, हमारे जो प्रोसेसेस हैं उनके अंदर बेहतरी आ रही होती है। तो इसलिए अपना ख्याल रखिएगा और एक ऑलवेज ट्राई टू एंजॉय अ गुड स्लीप। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। खुदा हाफिज़।